हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया से किचन टिप्स एंड हैक्स। तो आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत अच्छी ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप्स की ओर, जो कि है आजकल क्या हो रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा कच्चे आम मिल रहे हैं जिनको हम घर पे लाके पकाकर धीरे धीरे खाते हैं। लेकिन बच्चे या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वेट ही नहीं होता आम पकने का। तो मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आम फटाफट से पक जाएंगे। अपने जितने हिसाब से जितने समय में वो पकते होंगे ना, उससे बहुत जल्दी पक जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ कैसे। एक तो जो अभी आपको बता रहे जो प्लास्टिक वाली ये बोरी है, इसमें ही हमको आम को लपेट के इस तरीके से रख देना। कहते हैं कि जितनी गर्मी में कोई फ्रूट रहता है वो जल्दी पक जाता है। तो आप इस तरीके से इनको लपेट के रख दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से 24 घंटे में पक के तैयार हो जाएंगी ये वाली कैरी। तो आप लोग बताइएगा आप अपने घर पे जो आम लाते हो उनको किस तरीके से पकाते हो। मैं तो इसी तरीके से पकाती हूँ, और भी तरीके हैं लेकिन पहला तरीका मेरा यही है। मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ इस तरीके से आप लपेट के रख दोगे तो 24 घंटे तब होंगे तब ये आम पक के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ मैं दूसरी टिप्स। तो दूसरी टिप्स हमारी ये है, ये देखो दूसरी टिप्स हमारी ये है किस तरीके का जो हमारा कैसरोल होता है ना, कैसरोल, तो उस पर हम पकाएंगे मैंगो को किस तरीके से। तो चलिए दिखाती हूँ। तो कैसरोल को लेकर हमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपके पास जो भी सरसों आप खाते हो, जो आप या मोटी वाली हो या फिर पतली वाली हो, जो भी हो आप उसका यूज़ करिएगा इनको आम को पकाने के लिए। इस तरीके से थोड़े से सरसों के दाने हमें कैसरोल में डाल देना है। ऊपर से हमें जितने भी आम इसमें आ सके उतने आप इसमें पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। इसका ढक्कन बंद करके, क्योंकि गर्म रहता है और सरसों के दाने इसको और गर्म करेगी। तो इसके लिए ये बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाएंगे। मुझे तो जल्दी फास्ट पकाना होता है कोई भी फल, तो मैं इसी में रखकर पका लेती हूँ फटाफट से। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। मैं आप लोगों के लाइक का वेट करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर और बताते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारी इस तरीके की अगरबत्ती को लेकर। वैसे तो इस तरीके की अगरबत्ती लगानी नहीं चाहिए पूजा में, क्योंकि इसमें बोलते हैं कि बांस होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग लगाते हैं, या फिर ये बोलो कि खुशबू के लिए ही इसको जला लेते हैं। घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है बहुत अगरबत्तियों में से। तो एक काम करिएगा जो कि ज़्यादा खुशबू दे और ज़्यादा समय के लिए चले, उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल मामूली सा घी लगाना है इस पर। और घी लगाने के बाद आप इसे जलाओगे ना तो ये बहुत धीरे धीरे जलेगी बहुत, और इसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकलेगा, और जितना ज़्यादा धुआं निकलेगा उतना ज़्यादा खुशबू निकलेगी। तो मैं तो हमेशा ऐसे जलाती हूँ। अगर खुशबू के लिए मैं कभी कोई अगरबत्ती जलाती हूँ तो मैं इसी तरीके से जलाती हूँ, थोड़ा सा घी लगाने के बाद। तो ये देख लीजिए, हाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि कूलर पंखा चल रहा है, तो अभी ये जली नहीं है। तो मैं इसे दोबारा से जला देती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि नॉर्मल अगरबत्ती हम जलाते हैं उसमें से धुआं कितना निकलता है और इसमें से कितना निकलेगा। तो आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देखकर तब विश्वास करना, फिर आप लोग इस टिप्स को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको देख लीजिए, इतना धुआं सादा नॉर्मल जो अगरबत्ती है उसमें से इतना नहीं निकलता है, थोड़ा सा ही निकलता है। लेकिन घी के वजह से ये थोड़ा ज़्यादा धुआं निकलता है और खुशबू भी ज़्यादा रहती है और ज़्यादा समय के लिए ये जलती भी रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप्स है हमारी इस तरीके की बॉटल को लेकर या फिर किसी भी टैबलेट को लेकर। यहाँ पे कोई छोटा छोटा लिखा होता है जिसको हमें पढ़ना होता है, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लिखा होता है जो हमें साफ साफ दिखता नहीं है। जो हमारे नए जनरेशन के लोग हैं, उन बच्चे हैं, उनको तो दिख जाता है। जो पुरानी जनरेशन के मतलब लोग हैं उनको कम दिखाई देने लगता है, तो उस हिसाब से वो देख नहीं पाते हैं कौन सी दवाई एक्सपायर हो गई है और कौन सी नहीं, तो उन्हें समझ नहीं आता। तो उनके लिए मैं एक ऐसी टिप्स बताती हूँ जिससे उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी फ़ोन का कैमरा ले लीजिएगा और कैमरे से इस तरीके से आप जितना जूम करते जाओगे उतना इसकी एक्सपायरी डेट जो भी आप पढ़ना चाहते हो ईजिली आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। ये देख लीजिए, जितना जूम करोगे उतना बड़ा होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इतना बड़ा तो आराम से देख ही सकते हो, पढ़ ही सकते हो, और समझ में भी आ जाएगा कि दवाई कब एक्सपायर होने वाली है और इसका रेट कितना है। आपको कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताना। मुझे तो ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी उन लोगों के लिए जिनको दूर की नज़र थोड़ी कम हो गई है। तो चलिए अच्छी लगे तो एक लाइक करना और पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर।
तो नेक्स्ट टिप्स भी हमारी बहुत काम की टिप्स है। जब कभी हम हवन करते हैं, घर के बाहर पूजा करते हैं या फिर कहीं बाहर पूजा करते हैं, तो अगरबत्ती को लगाने के लिए हम वो जो लगाने वाला जो आता है ना वो स्टैंड, वो तो हर जगह नहीं ले जा सकते, वो हमारे मंदिर में तो रहता है लेकिन बाहर नहीं ले जाते। तो अगरबत्ती लगाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि अगरबत्ती हम कहाँ लगाएं। तो चलिए हवन होता है उसके लिए मैं बता देती हूँ। इस तरीके से जैसे हम पूजा में कोई सेब रखते हैं, केला रखते हैं, कोई भी फल रखते हैं, आप उसमें इस अगरबत्ती को लगा सकते हो। ये अगरबत्ती बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, ईजीली अगरबत्ती उसमें लग जाएगी। तो चलिए आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ कि आलू में अगरबत्ती किस तरीके से लगेगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से आप केले में या फिर सेब में, अमरूद में, आम में, जो भी आप फल पूजा में यूज़ कर रहे हो उसमें आप इस तरीके से लगा दीजिएगा। अगरबत्ती स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी अगरबत्ती गिरेगी भी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से लगी रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी जो मेन टिप्स है उसको लेकर। तो ये देख लीजिए क्या होता है फ्रेंड, हम इस तरीके से फ्रिज में क्यों रख रहे हैं कफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि कफ़ों को हम फ्रिज में क्यों रख रहे हैं और कफ रख के हमारा जो लाइट बिल है वो आधा कैसे हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से क्या होने वाला है। तो जो हम नए कप लाते हैं उनके साथ आपको ये टिप्स यूज़ करना है, उसके साथ ये हैक करना है। तो नए आप कफ़ों को लाते हैं तो इस तरीके से वो बहुत जल्दी, हम कोई गर्म चीज़ उनमें डालते हैं तो बहुत जल्दी वो चटक जाते हैं, यानी कि चाय हम इसमें डालते हैं तो बहुत जल्दी फूट जाते, चटक जाते हैं, उनमें पकड़ने की जो स्टैंड होता है वो टूट जाता है। तो हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें क्या करना है। तो जब कभी आप नए कफ़ों को लेकर आएँ तो डायरेक्टली एक काम करना है जिससे बहुत कम चटकेंगे, बहुत कम टूटेंगे। तो कैसे, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आखिर करना क्या है इन कफ़ों को टूटने से बचाने के लिए। तो मुझे पहले नहीं पता था लेकिन मुझे अभी पता चला है तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। तो चलिए इन थाली को मैं उठाती हूँ और रखती हूँ फ्रीजर में। आप लोग सोच रहे हो कि फ्रीजर में रखने से क्या होता है, तो चलिए बताती हूँ। पहले फ्रीजर में इसके रख देती हूँ और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है इसे फ्रीजर में। तो 5 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे, जो कि हम बताएंगे कि हमने इसको फ्रिज में क्यों रखा। उसके पहले मैं आप लोगों को जब तक एक टिप्स दो देती हूँ, वो भी आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो जब कभी भी आप फ्रिज रखो ना तो दीवार से बिल्कुल चिपक के मत रखना। ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी टीवी में, कि फ़ोन में भी आ रही थी कि चिपक के फ्रिज में जो गैस नहीं निकल पाती है वहाँ से, तो अक्सर फ्रिज का जो गैस होती है ना पीछे, वो ब्लास्ट होने का डर रहता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। आगे से जब कभी आप फ्रिज रखो तो दीवार से कम 10 इंच तो आप दूर रखना ही, दीवार से 10 नहीं तो 6-7 तो रख ही लेना, इतना दूर तो रखना, बिल्कुल चिपका के मत रखना, थोड़ा सा हवा आती जाती रहती है, इतना रखना। तो चलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है फ्रेंड कि इसका जो हमारे कफ है ना उसका टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब हम इसमें कोई भी गर्म चीज़ रखेंगे ना तो जल्दी से ये टूटने का डर नहीं रहेगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप हमेशा बार बार इनको रखना, एक बार में रखोगे एक बार में ही आपका काम हो जाएगा, आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।